वेलकम बैक टू माय व्लॉग गाइस। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का सीन कुछ ऐसा है। इस वक्त बज रहे हैं सुबह के 6:30 और राइट नाउ आई एम इन स्टेट ऑफ आयोवा, जो कि मिशिगन मेरे घर से 550 माइल की दूरी पर है। और इस वक्त मुझे मिशिगन अपने घर पहुंचने में 9 घंटे लगेंगे। So I was over here 2 days back, वर्क रिलेटेड ट्रिप था, और जिस सिटी में मैं रुका हुआ था उसका नाम था कुरकुक करके सिटी का नाम था। और ये आयोवा की शुरू की सिटीज़ में से सिटी तो नहीं बोलूँगा, एक छोटा सा कस्बा, छोटा सा टाउन था, और बहुत ही छोटा सा टाउन था जिसमें 1-2 कंपनीज थी और छोटी छोटी सी शॉप्स थी। बहुत वॉलमार्ट था। वॉलमार्ट यहाँ हर छोटे बड़े शहर में ज़रूर आपको देखने को मिलता है। मैंने सोचा था कि वहाँ पे कुछ अट्रैक्शंस होंगी, तो अपने काम के बाद थोड़ा सा जाऊँगा। 1-2 जगह पे मैं गया भी, वो मैं आपको शेयर करूँगा, क्लिप्स शेयर करूँगा। तो यहाँ पर इस सिटी में कुछ ऐसा था नहीं। यहाँ मुझे आके ऐसा महसूस हुआ कि जैसे पुरानी हॉलीवुड मूवीज़ में या वेब सीरीज़ में छोटे छोटे से टाउन्स होते हैं, ये भी उसी किस्म का एक छोटा सा टाउन था। पॉपुलेटेड नहीं था। पॉपुलेशन यहाँ की मेरे ख्याल में अराउंड 10,000 के लगभग थी। और यहाँ पे मुझे सिर्फ़ और सिर्फ गोरे नज़र आए, जिनको यहाँ आम ज़बान में रेड नेक्स बोलते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा वाइट सुपरमेसिस्ट टाइप के होते हैं। सो ये मुझे यहाँ पर बहुत नज़र आए। मुझे कोई देसी, कोई काला, कोई पाकिस्तानी, कोई अरबी, कोई मैक्सिकन नहीं नज़र आया। और मैं जहाँ पर भी जा रहा था मुझे बहुत ही परेशानी से लोग देख रहे थे। सो वीडियो शेयर करूँगा यहाँ की कि यहाँ मैंने कल का दिन कैसा गुजारा, थोड़ा बहुत जो चीज़ें एक रिवर बॉक्स साइड पे किया था वो। और अब सीन कुछ ऐसा है कि अब आयोवा से जब आप मिशिगन के लिए जाते हैं तो स्टेट ऑफ इलिनॉय से होते हुए जाते हैं। तो इलिनॉय से गुजरें और शिकागो ना टच करें, और शिकागो टच करें और पाकिस्तानी नाश्ता ना करें और निहारियाँ ना खाएं, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मेरा प्लान ये है कि मैं अभी निकला हूँ 6:30 बजे। मुझे यहाँ से इलिनॉय जाते हुए मुझे 4.5 घंटे लगेंगे। पहले 4.5 घंटे का रास्ता तय करके शिकागो डिवॉन स्ट्रीट पे रुकेंगे, कुछ खाना वाना खाएंगे, और फिर वहाँ से मिशिगन के लिए रवानगी होगी। सो स्टे ट्यून, आपको दिखाता हूँ रास्ते में किस किस्म के इनके रोड्स हैं। अच्छा, इलाका कितना ही भी छोटा हो, कितना भी अनडेवलप हो, चारों तरफ मेरे सिर्फ गाँव हैं, छोटे छोटे से फार्मिंग की जगह हैं, कैटल फार्म्स नज़र आ रहे हैं। बट जो फ्रीवे है वो बहुत खूबसूरत भी है, और विदाउट एनी बम्प, कोई कच्चा रास्ता नहीं, एकदम स्ट्रेट है। सो इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, स्पेशली जो इनकी स्टेट्स, एक स्टेट से दूसरी स्टेट जो फ्रीवे जाती है वो बहुत ज़बरदस्त होती है। तो आपको ड्राइव का पता नहीं चलता। तो मुझे आते हुए भी 9 घंटे की ड्राइव का इतना पता नहीं चला था। ऑब्वियसली थकन तो हुई थी, बट उतनी थकन नहीं हुई जितनी आप पाकिस्तान में 9 घंटे की ड्राइव करें। और 9 घंटे में यहाँ आप 550 माइल्स, जो कि मेरे ख्याल में 700 के करीब किलोमीटर्स बनते हैं, तो करने के बाद भी आपको इतनी थकन नहीं होती। सो चले, स्टे ट्यून, मैं आपको दिखाता हूँ रास्ता। और फिर शिकागो में जब एंटर होंगे तो देखते हैं शिकागो में क्या खाने को मिलता है, और फिर वहाँ से मिशिगन की रवानगी होगी। सो आयोवा से इलिनॉय क्रॉस करने के लिए ये एक बहुत खूबसूरत सा ब्रिज था, जिसको क्रॉस करने के बाद आप इलिनॉय में दाखिल हो जाते हैं। ये ब्रिज जो है ये गालिबन मिसिसिपी रिवर के ऊपर से जा रहा है, जो कि इलिनॉय और आयोवा को कनेक्ट करता है। इलिनॉय में घुसते ही दोनों तरफ फार्म्स हैं, खेती बाड़ी के फार्म्स हैं। और यहाँ ज़्यादातर जो फार्मिंग होती है यूएस में, जो पहली कैश क्रॉप है वो है कॉर्न की, यानी कि भुट्टा। और उसकी वजह ये है कि भुट्टे से ये लोग यहाँ पर फ्यूल बनाते हैं, ईंधन बनाते हैं। और यहाँ जितने भी गैस स्टेशन हैं, जिसको यहाँ मतलब पेट्रोल पंप्स हैं जिनको यहाँ गैस स्टेशन बोलते हैं,
वहाँ पर आप जाएं, आपको वहाँ एक डीजल नज़र आएगा, दूसरा आपको वहाँ पेट्रोल नज़र आएगा जो यहाँ 97 और 93 ग्रेड्स में होते हैं, और तीसरी चीज़ आपको अमूमन पेट्रोल पंप्स पे E85 विच इज़ लाइक एथनॉल जो फ्यूल होता है जिससे गाड़ी चलती है, वो बनता है कॉर्न से। सो यहाँ पर जो इनकी सबसे बड़ी कैश क्रॉप है दैट इज़ कॉर्न। सेकंड कैश क्रॉप अब जो बनती जा रही है वो है वीट, यानी कि चर्च का। तो यहाँ पर बहुत सारी स्टेट्स में यूएस में वीट ग्रो करना लीगल है, ग्रो करना लीगल है, पीना लीगल है और सेल करना लीगल है। सो वीट भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से यहाँ पर ग्रो की जा रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर ग्रो किया जाता है जो क्रॉप्स है वो है कॉर्न, भुट्टा। इसीलिए दोनों तरफ ज़्यादातर जो फार्म्स हैं, जो खेत हैं, उसमें मुझे भुट्टे के खेत नज़र आ रहे हैं, और भुट्टे से ये इजीली ग्रीन एनर्जी बनाते हैं। इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती व्हीकल्स में, बट इंडस्ट्रियली एथेनॉल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसी वजह से यहाँ क्रॉप की जो कॉर्न की क्रॉप्स हैं, दे यूज्ड टू कॉल इट लाइक कैश क्रॉप्स। सो यहाँ पर मैंने बहुत जगहों पे विंड मिल्स देखे हैं, जिन जगहों पे विंडी होता है, जैसे कनाडा जाते हुए भी विंड मिल्स फार्म्स नज़र आते हैं कि वहाँ लातादाद विंड मिल्स होते हैं, या आयोवा से वापसी में भी इलिनॉय में एंटर हो चुका हूँ, यहाँ पर भी एक जगह पे बहुत बड़ा विंड मिल फार्म था। मेरे ख्याल में कुछ नहीं 200 से 300 विंड मिल लगे हुए होंगे। हम लोग पाकिस्तान में कंप्लेन तो ये बहुत करते हैं कि यार लाइट बहुत जाती है और लोड शेडिंग बहुत है। हमारी जो हुकूमतें हैं इन चीज़ों में नहीं सोचती, क्योंकि यहाँ पर मतलब आजकल तो अगले दिनों में जो इंसान का सबसे बड़ा मसला होगा वो एनवायरमेंटल पोल्यूशन ही है। मतलब ग्रीन एनर्जी का जो सबसे बड़ा मतलब प्रॉब्लम होगा वो ग्रीन एनर्जी है। तो यहाँ पर बेपनाह जगहों पे मुझको सोलर पैनल्स लगे हुए नज़र आते हैं कि बड़े बड़े फार्म्स पे उन्होंने सोलर पैनल्स लगाए होते हैं और सिटीज़ ने लगाए होते हैं, लोगों ने नहीं लगवाए हुए होते हैं। और इसी तरह मुझे बेपनाह जगहों पे कनाडा जाते हुए भी यहाँ पर भी मेरे राइट साइड पे अभी सारे कोई 300 से 400 विंड मिल्स लगे होंगे जिससे जो चल रहे हैं हवा से और जिससे बिजली बनती है। तो हमारे यहाँ हम कंप्लेन तो बहुत करते हैं, लेकिन हमारी हुकूमत है ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है कि आप एक दफ़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सारी ज़िंदगी विथ लो मेंटेनेंस आपको बिजली मिलती रहेगी। इंटीरियर सिंध हो गया, पंजाब हो गया, जहाँ पर बेपनाह हवा, मैदानी इलाके, हवादार इलाके, तो वहाँ पर इस तरह से इजीली बिजली बन सकती है, लेकिन हम लोग नहीं बनाते। तो कंप्लेन करना आसान होता है, हम लोग कोई प्रॉब्लम का सलूशन नहीं देखते। अभी मैं इंटर हो गया हूँ शिकागो में। शिकागो इंटर होते ही आपका स्वागत होता है कंस्ट्रक्शन से और बेपनाह ट्रैफिक से। अभी डिवॉन स्ट्रीट पहुँचने के लिए जस्ट 15 माइल्स का रास्ता रह गया है, और ये 15 माइल का जो रास्ता है मेरा जीपीएस जो मुझे शो कर रहा है, इट विल टेक मी लाइक 30 मिनट्स। और यही अगर मिशिगन हो तो ये 15 माइल का जो रास्ता है अब आधे वक्त में कवर कर सकते हैं। 15 से 16 मिनट में आप मिशिगन में ये रास्ता कवर कर सकते हैं। पर ये एक चीज़ ट्रैफिक और कंस्ट्रक्शन शिकागो की मुझे बहुत ही नापसंदीदा है। इसकी वजह से आपका बहुत टाइम वेस्ट होता है। पर बड़े शहरों के बड़े मसाइल, एंड दिस इज़ वन ऑफ देम। तो जनाब डिवॉन शिकागो पहुंच गया हूं। अभी 11:15 बज रहे हैं।
दिन के। यहाँ जो ज़्यादातर जो रेस्टोरेंट्स हैं, साबरी निहारी 12 बजे खुलता है, उस्मानिया 12 बजे खुलता है, बुंदू खान जो है वो 4 बजे खुलता है वीकडेज़ में। सो मेरा प्लान ये है कि थोड़ा सा यहाँ पर एक दो जो लोकल स्टोर्स हैं उस पर जाके कुछ पाकिस्तानी चीज़ों की ग्रॉसरी करें, क्योंकि पाकिस्तान मिशिगन में हर चीज़ मिल जाती है अब, लेकिन स्टिल कुछ ऐसे चीज़ें हैं कि कुछ बिस्किट्स हैं या कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो वहाँ स्टिल नहीं मिलती। सो प्लान यही है कि थोड़ा सा वॉक करें जब तक उस्मानिया खुल जाएगा, और फिर उस्मानिया से खाना खाएंगे और फिर अपना आगे मिशिगन की तरफ निकलेंगे। सो स्टे ट्यून, दिखाते हैं भाई आपको उस्मानिया में क्या क्या है। तो खाना तो खा लिया है मैंने उस्मानिया में। खाना वॉज रियली गुड एज यूजुअल। सो अब मिशिगन की तरफ रवानगी है इस रिक्शे में। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ डू लेट मी नो इन कमेंट्स कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम एक नई जगह और एक नए एडवेंचर के साथ हाजिर होऊंगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।